की जो इन्वेस्टमेंट आएगी रिफाइनरी के लिए उसकी कंस्ट्रक्शन वो चाइना करेगा। अच्छा, तो ये अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये पूरा जो रीजन, और फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो मामला है वो रशियन ऑयल वाला भी चल रहा है, वो भी बात चल रही है। 600 अरब के टैक्स नए लगाने की बात कर दी IMF ने। एक और मुतालबा आ गया, डू मोर, 600 अरब के और टैक्स लगाओ। उस पर हुकूमत कह रही है कि वे हम लगा नहीं सकते। इसाक डार साहब का जो दौरा है वो कोई खास कामयाब नहीं रहा, उनकी कोई मुलाकातें वगैरह हाई लेवल पे नहीं हो सकी IMF के लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पूरे तरह जी आने वाले दिनों में इसने बहुत माल दिया। उतनी देर में हमें डिस्को ड्रामा का एक मौजू मिल गया। उस डिस्को ड्रामे का नाम था CPEC। ये एक ऐसा गाना था। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नेवर अ डल मोमेंट, बल्कि जिस तरह से आज अभी लॉन्ग मार्च का जो ऐलान हुआ है ये काफी, जो सियासी जलसे में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, ताकत के ऐवानों में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, निजी महफिलों में भी इसका जिक्र आता तो लोग डिस्को डांस करते, सेमिनार में भी CPEC के बारे में बात होती तो लोग डिस्को डांस करते, और नाचते नाचते गाते गाते स्टॉक मार्केट को भी बढ़ा दिया इस डिस्को डांस के चक्कर में। इतना डिस्को डांस किया, चप्पलें तोड़ दी। फिर आखिर में आया दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। 2014 धरना, 2014 तक बहुत सारे लोग, मेरे बशमुल मेरे, मुझे इस चीज़ का पता था कि जो काम होना था CPEC पे वो 2014 के अगस्त में कंप्लीट हो चुका था। ताहम सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आ पाए। इमरान खान को मुरज्जल इल्ज़ाम ठहराया गया कि CPEC में ताखीर के पीछे इमरान खान साहब का धरना है। खैर, लटकाते लटकाते मामला 2015 में चला गया। सदर जी आ भी गए, यहाँ पर कोई पता नहीं पार्लियामान में कोई पावर प्लांट वगैरह उसका इफ्तिताह भी कर दिया, पता नहीं पावर प्लांट नहीं, सॉरी, वो फाइबर ऑप्टिक, उसको चला भी दिया। यही कोई चीज़ थी ऐसी को मिलती जुलती। दूरबीन के नीचे मैंने देखा जनाबे वाला मैग्नीफाइंग ग्लास से कि जनाब CPEC है क्या। मंजन चूरन और आवाम हमारी बहुत ही बड़ी अक्लमंद, समझ जाया करो खुद ही। अब मैंने बोलना नहीं है, मैं जूम मानी बात करता ही नहीं, मैं तो सीधा मानी की बात करता हूं। आपका दिल बोलता है कि आप क्या हो। खैर, आगे चलें। CPEC का मंजन बेचते बेचते मार्केट को आगे बढ़ा दिया। फिर CPEC के मंजन का क्लाइमैक्स, चाइना वाले बाराती आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बाराती खरीद लेंगे, शिनजिन मार्केट खरीद लेगी, शंघाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को खरीद लेगा। क्लाइमैक्स कहानी का, वाह, वो पहुंचे ही नहीं भाई, बाराती गायब हो गए। क्या हुआ जी, बारातियों की जहाज की फ्लाइट डिले हो गई। फिर यहां से हुआ एक टेलीफोन गया कि फिकर नॉट, आ जाओ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज में अपना हिस्सा डाल दो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ऐसे जनाबे वाला एक शख्सियत है बैनुल अक़वामी, पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात के अंदर उनका शुमार होता है। पाकिस्तान की शायद सबसे अमीर शख्सियत, पाकिस्तान के शहरी नहीं है वो, कभी कभी आते हैं पाकिस्तान। खैर, उन्होंने कहा कि साहब आप खरीद लो स्टॉक एक्सचेंज, नाम मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही गैस करो, मैं हूं ना। तो जनाब वो आ गए चाइनीज। फिर जनाब जो डिस्को डांस और ड्रामे हुए इस मुल्क के अंदर, कमाल हो गया जनाब। चाइना वाले आ गए, क्रॉस लिस्टिंग होगी, शिनजिन के शेयर यहां बिकेंगे, चाइना की कंपनियां होंगी, हम सब चाइनीज में बात कर रहे होंगे, हैं, चुंक्वा, इस तरह की बातें हो रही होंगी, हैं, जगह जगह चाइनीज होंगे, हमारी शादियां चाइनीज से होंगी, है ना। चिंटू तो तैयार भी हो गया कि मैं चाइनीज से शादी करूंगा। छोटे छोटे चाइनीज घूम रहे होंगे पाकिस्तान में, लेकिन फिर वो बात भी छोटी ही निकली, कुछ नहीं हुआ। कहानी का या कहानी में ट्विस्ट तब आया, कितने साल गुजर जाने के बाद कोई क्रॉस लिस्टिंग नहीं, कोई फाइनेंसिंग मैकेनिज्म नहीं, लंबी लंबी बातें, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा, ये कंपनी जनाब आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, वो कंपनी आ जाएगी पब्लिक डोमेन के अंदर, और जनाबे वाला मुल्क अरबोपति बन जाएगा। पर यहां तो पति बनने के लारे, यहां तो कोई पति तक ना बना, मामला वहीं के वहीं रह गया, झाड़ पत्तियों तक, कुछ ना हुआ हमारे स्टॉक एक्सचेंज का। फिर रगड़ा खा 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 के हालात कुछ ऐसे हुए कि पॉइंट वही है, आसपास पॉइंट वही है, लेकिन डॉलर काम नहीं पैदा होने देना। सुप्रीम कोर्ट
में वो पिटीशन लेके गए हुए हैं तौहीन अदालत की, कि इमरान खान साहब ने पहले जो किया था वो तौहीन अदालत की थी, इन्होंने वहां तक रहना था, आगे तक आ गए थे। तो यहां पर अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट, सियासतदान आपस में इनकी बातचीत चलती रहेगी। वो खान साहब ने भी कहा कि हमेशा राब्ते होते हैं, तो राब्ते हैं, बहाल है, राब्ते हैं। राब्तों से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो सियासी जमातें बैठी हुई। इन्होंने बताया था परवेज खटक साहब हैं और असद कैसर साहब हैं उस तरफ से, और इस तरफ से जो है वो अयाज सादिक साहब हैं और साद रफीक साहब हैं। ये चारों शख्सियात आपको मीडिया में नजर नहीं आ रही और किसी पब्लिक प्लेस ये खामोशी से कहीं गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी अपनी क़यादतों से राब्ते में है। लेकिन उधर से प्रेशर बिल्ड इमरान खान करेंगे, इधर से हुकूमत जो है वो कहेगी कि नहीं, अपने वक्त पे गालिबन इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश होगी। और लॉ एंड ऑर्डर तो हालात अदम इस्तेकाम तो रियासत पैदा नहीं करना चाहेगी। अभी जो शहबाज शरीफ साहब दौरा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, तो वो यही है ना, वही जो बात उस दिन की थी कि वो सरमायाकारी सऊदी अरेबिया ने जो करनी थी पाकिस्तान में वो फाइनलाइज हो रही है। और उसके बाद वो आते ही, यानी यहाँ से अगर 28 तारीख को शुरू होता है जुमे के रोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली तारीख को तो चाइना का दौरा बन रहा है, तो वो चाइना होंगे या चाइना पहुंचेंगे ये रास्ते में होगा। चाइना की तरफ से ये बात की गई है बाकायदा रियासत पाकिस्तान से कि हम आपके साथ, क्योंकि कल भी मैंने बात की थी कि वो बार बार ही पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कोई अदम इस्तेकाम तो नहीं है कि भाई हम किसी हुकूमत से बात करें वो फौरन ही फारिग हो जाए। अब यहां पर ये देखना है कि क्या वो दौरा रहता है शहबाज शरीफ साहब का या नहीं रहता। वो दौरा बरकरार रहता है चाइना का, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक, उसका लिंक है सऊदी अरब के दौरे के साथ। सऊदी अरब बड़ी खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो सियासी इस्तेकाम की है, ताकि जो गिरती हुई मईशत है उसको संभाला जा सके। अगरचे कि हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर हो गई है, बल्कि जो बड़े बड़े खतरात हैं वो अभी भी वहीं मौजूद हैं। और अगर ये लॉन्ग मार्च होगी, इससे यकीनन अदम इस्तेकाम होगा। उसकी वजह यह है कि कॉन्फ्रंटेशन होने का खदशा है, और वो कॉन्फ्रंटेशन अगर होती है जीटी रोड पे होती है, वो रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में होती है, वो इस्लामाबाद में होती है, तो उसका नतीजा खून खराबा हो सकता है। और खून खराबे में आपने इशारा बता दिया इमरजेंसी का, क्योंकि देखिए माजी में इसी तरह हुआ है। अगर आप तारीख देख लें, जब इस तरह से टकराव होता है तो उसमें इमरान खान साहब को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, पीडीएम की हुकूमत तो गिर जाएगी, लेकिन फिर कुछ और उसका आउटकम निकल आएगा। क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? पहला ये सवाल है। दूसरी बात यह कि जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उससे यह भी जाहिर होता है कि उनके जो मुज़ाकरात जारी थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के चंद फिगर्स के साथ, वो कामयाब नहीं हुए। उनका ये ख्याल था कि शायद उनको अर्ली इलेक्शन या कोई इस तरह की रियायत मिल जाएगी और वो कॉल ऑफ कर देंगे। आप जरा आज खान साहब ने, आपने सुना, मैंने भी सुना, सारी कौम ने सुना, उन्होंने फरमाया कि जो अदालतों ने कहा हुआ है कि कहाँ जलसा करना है, हाँ जलसा करना है, जी जी, वहां जलसा करें, जितना बड़ा मर्जी चाहे करें, बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। बियॉन्ड दैट करना चाहेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। अगर उसी मकाम पर जहां जलसे की इजाजत है, H9 पार्क कह लीजिए, तो अगर उसको तूल देना चाहें और बैठ जाएं, इस पर एतराज है कोई गवर्नमेंट को? वहां बैठ के वो महीना बैठे रहे जी, जब पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, इस बाद में नॉर्मल रूटीन लाइफ लोगों की, शहरियों की डिस्टर्ब नहीं होगी, हमें क्या एतराज होगा, बैठे। ओके। और जब ये लाहौर से इसका मतलब चलेंगे और इसी पोजीशन, क्योंकि कायरत इससे पहले तो ये कहते थे ना आप लोग कि भाई वो खुद कह रहे हैं कि मजमा मेरे हाथ में नहीं होगा, खुद कह रहे हैं कि कोई अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं, इसलिए हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। अब अगर वो खुद ही इसी पोजीशन को मेंटेन करते हैं कि भाई पुरअमन भी रहेंगे, भाई रेड जोन नहीं जाएंगे और वहीं जाएंगे जहां अदालत इजाजत देगी, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ऐसी सूरत हाल में जब वो लाहौर से चलेंगे तो H9 पार तक उनको कोई शेल, कोई लाठी नहीं पड़ेगी। वसीम बदामी साहब